लेकिन अगर जाति और धर्म के नाम पर ओहदों पर बैठने के बाद, विधायक, सांसद, ब्लॉक प्रमुख होने के बाद अगर कोई व्यक्ति मजबूर कर रहा है आपको कि आप उसकी इज्जत करें, तो बाबा साहब का संविधान सामने रख करके इतना जरूर कहिएगा कि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, वरना इज्जत नहीं मिलेगी। ताकत को बढ़ाने का काम कर रहे थे। उस दौर में भी उन्होंने भारत देश को बढ़ाने का और भारत देश को संगठित करने का काम किया और समाज को मजबूत करने का प्रयास किया। और धीरे धीरे होते करते महामानव बाबा साहब तक आते आते समाज संगठन पवित्र धरती पर संत श्रीमणि गुरु रविदास जी की इस पावन पर्व पर हमेशा एक बड़े भाई की तरह स्नेह देने वाले भाई चंद्रबली गौतम जी, कार्यक्रम के हमारे सभी सम्मानित आयोजक गण, बधाई के पात्र हैं आप, जो आपने इतने सुंदर स्थल का निर्माण किया और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की इस जयंती पर समाज के सभी वर्गों को एक साथ एक स्थान पर लाने का प्रयास किया। मैं नमन करता हूं संत शिरोमणि को, भगवान बुद्ध को और इस देश को देश बनाने वाले महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को। आज इस मौके पर मुझे आप सभी लोगों से सिर्फ इतना ही कहना है, आजाद हिंदुस्तान में, जो आजाद हिंदुस्तान और यहाँ का लोकतंत्र महामानव बाबा साहब के संविधान से चलता है, उसमें इस देश में रहने वाला हर नागरिक, हर भारतीय, वो किसी भी आंगन में क्यों न जन्म लिया हो, वो चाहे किसी कच्चे आंगन में जन्म लिया हो, चाहे फूस में जन्म लिया हो, चाहे छोटे घर में जन्म लिया हो, चाहे बहुत बड़ी हवेली में जन्म लिया हो, लेकिन धन्य है बाबा साहब कि जिनके संविधान ने हर भारतीयों को एक समान अधिकार दिए हैं और आज देश में सभी भारतीय, वो किसी भी जाति और धर्म के हों, सब बराबर हैं। फर्क है हमको और आपको महसूस करने का। बहुत दिन हो गए, बहुत प्रयास हुए, इस दूरी को खत्म करने के लिए कितने संघर्ष हुए, कितने अपमान झेलने पड़े, लेकिन नौजवानों, हम आपसे कहना चाहते हैं, सीबी गौतम तो नहीं हारे, लेकिन कहीं न कहीं आप जरूर हार जाते हैं। अगर आप किसी को अपने दिल से सम्मान कर रहे हैं तो यह अच्छी बात है, लेकिन अगर जाति और धर्म के नाम पर ओहदों पर बैठने के बाद, विधायक, सांसद, ब्लॉक प्रमुख होने के बाद अगर कोई व्यक्ति मजबूर कर रहा है आपको कि आप उसकी इज्जत करें, तो बाबा साहब का संविधान सामने रख करके इतना जरूर कहिएगा कि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, वरना इज्जत नहीं मिलेगी। सम्मान देने से ही सम्मान मिलेगा। और याद रखिएगा कि जिस सम्मान को दिलाने के लिए इस देश में नहीं, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से संघर्ष चला है, अगर आप ही उस सम्मान को आगे बढ़कर नहीं उठाएंगे तो इस तरह की जयंती मनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर इसको सही मानों में आप अपने अंदर रखना चाहते हैं तो संत शिरोमणि की उन बातों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिन्होंने उस दौर में, जिस दौर में लोग अपनी ताकत को बढ़ाने का काम कर रहे थे, उस दौर में भी उन्होंने भारत देश को बढ़ाने का और भारत देश को संगठित करने का काम किया और समाज को मजबूत करने का प्रयास किया। और धीरे धीरे होते करते महामानव बाबा साहब तक आते आते समाज संगठित करने का जो ये सिलसिला है, इस सभी सिलसिले पर आपने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं। हमारे सरपरस्त पूर्व प्रधान मलय रावत जी को भी धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। यहाँ पे उपस्थित अपने सभी बुजुर्गों को बधाई देना चाहते हैं, अपनी सभी माताओं और बहनों को बधाई देना चाहते हैं
और नौजवान साथियों, आपसे वादा लेना चाहते हैं कि समाज कहीं भी जा रहा हो, देश कहीं भी जा रहा हो, लेकिन हमको और आपको ये सोचना चाहिए कि हम बराबर के भारतीय हैं, तो हम सामने वाले को इज्जत तभी देंगे जब सामने वाला हमें इज्जत देगा। यही शर्त जीवन जीने का आपको हम करते हैं। पुनः इस पवित्र अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर हम अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से उपस्थित आप सभी लोगों का बहुत बहुत बधाई और स्वागत करना चाहते हैं। आयोजक मंडली का धन्यवाद देते हैं कि हमारे जैसे छोटे इंसान को इतने पवित्र मंच पर आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।